हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थोड़ी देर बाद प्रदेश का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के नाते ये 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं। मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। शिक्षा विभाग का बजट कैसा हो, किस तरह की उम्मीदें हैं, इस पर बातचीत करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर बाद बजट पेश करने जा रहे हैं, किस तरह की उम्मीद रखते हैं शिक्षा विभाग के मंत्री होने के नाते? देखिए, जितने भी बजट अभी प्रस्तुत किए, हर बजट में बढ़ा के राशि दी गई है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें जरूरत है तो उसमें निश्चित तौर से हमें राशि बढ़ के मिलेगी और उस सारे काम को हम पूरा करेंगे। 2014 में जब आप सत्ता में आए थे पूर्ण बहुमत के साथ, उससे पहले के शिक्षा विभाग के बजट में और आज के शिक्षा विभाग के बजट में जो 2023-24 का था, उसमें काफी बड़ा फर्क देखने को मिलता है। कई गुना ये बजट बढ़ चुका है, तो इस बार भी बढ़ोतरी की उम्मीद है सर? हाँ, निश्चित तौर से हमें बढ़ोतरी की उम्मीद है और जो कुछ काम हमने एक निश्चित किए कि ये काम हर स्कूल में जरूरी है, तो निश्चित तौर से उसके लिए हमें कुछ और राशि की जरूरत होगी और वो सारे कामों को कंप्लीट करेंगे। सर, लगातार ये देखने में आया कि हरियाणा सरकार का एजुकेशन पर, स्कूल एजुकेशन पर फोकस जो है वो दिखा है। आंगनवाड़ी के अंदर प्लेवे स्कूलों की बात हो, 4000 प्लेवे स्कूल खोलने की बात पिछले बजट में हुई थी, उस पर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर और स्कूल एजुकेशन में जो आपने काम किया है, उसकी अब आगे और रफ्तार देखने को मिलेगी इस बजट के माध्यम से? देखिए, निश्चित तौर से आने वाले साल में ये रफ्तार और बढ़ेगी क्योंकि 20,000 टीचर हमें मिलने वाले हैं, तो स्वाभाविक ही है कि उससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, हमारे पास टीचर होंगे। और इसी तरीके से हमने कुछ चीजें निश्चित कर दी, जो स्कूल में 6 चीजें हमने निश्चित कर दी कि हर स्कूल में कंपलसरी है, कोई भी स्कूल उससे अछूता नहीं रहेगा। अब ऐसा नहीं, वो काम तो पहले भी होते रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रहती रही हैं, तो हमने एक निश्चित कर दी कि ये चीजें सारे स्कूलों में होंगी, चाहे उसकी चारदीवारी की बात है, उसके रास्ते की बात है, पीने के पानी की बात है, ड्यूल डेस्क की बात है, शौचालय की बात है, तो कुछ चीजें निश्चित करी हमने 6 के हर स्कूल में होंगी। तो मैं समझता हूँ इससे काफी बड़ा लाभ होगा और अब की बार निश्चित तौर में बजट में मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें ये इतनी राशि मिलेगी। 1,83,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट था सर 2023-24 का जब मुख्यमंत्री जी ने पेश किया था। इस बार मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया करेंगे थोड़ी देर में, तो 2 लाख के करीब का आंकड़ा छूता हुआ दिखेगा सर इस बार का बजट? हाँ, निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट अब की बार प्रस्तुत करेंगे मुख्यमंत्री जी। लेकिन विपक्ष सर ये बात कहता है कि प्रदेश का कर्ज बढ़ गया और प्रदेश जो है वो कर्ज की स्थिति में डूब गया है और सरकार चारवाक नीति पर चल रही है, कर्जा ले रही है, घी पी रही है। बिल्कुल गलत है ये। जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उन सबका मानना है कि हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद बढ़िया है, बहुत अच्छी है। स्वयं वित्त मंत्री ने भी हमारी तारीफ की है और जो अन्य हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस विषय के, उन्होंने भी तारीफ की है। तो आप ये मानते हैं कि जो लिमिट है उस लिमिट में कर्ज लिया गया है, यानी जो मानक है केंद्र के उस मानकों पे कर्ज लिया गया है? देखिए, जो मानक केंद्र ने तय किए हमने उनको छुआ नहीं अब तक, हम उससे कम कर्ज लिया। तो आप बजट से उम्मीद करते हैं प्रदेश के लोगों को बढ़िया सौगात मिलेगी आज? निश्चित तौर से बहुत अच्छी सौगात। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे हैं कि कर्ज जो लिया गया है प्रदेश में, वो जो मानक है उन मानकों को भी नहीं छुआ है, उससे नीचे का कर्ज जो है वो लिया गया है। और दूसरा, बजट जो है वो शिक्षा विभाग के लिए बेहतरीन होगा। इससे पहले भी बेहतरीन बजट रहा है और आगे भी जो आज बजट आने जा रहा है उसमें भी प्रदेश के स्कूलों की स्थिति में सुधार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो, इसको मद्देनजर रखते हुए बजट जो है वो आने की उन्हें उम्मीद है। जी।